नमस्कार दर्शक मित्रों, करुणा टॉक्स में मैं कौशल मांडलिया आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ दिनों पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था डॉक्टर कविता शर्मा के साथ। टॉपिक हमारा था वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया सीरीज, जहां पे हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे उन महिला उद्यमियों को जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है और जिनको करुणा टॉक्स उनको एक अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं, जो अवार्ड है द वुमन ऑफ करेज का। तो आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट श्रीमती नियति भट्ट जथल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हाय कौशल। और नियति जी जो है वो उनका जो कंपनी है वो है क्लाइंट फर्स्ट, जो हॉलीडेज पैकेजेस और फाइनेंशियल सर्विसेज में कार्यरत है। नियति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है करुणा टॉक्स में। थैंक यू कौशल। ये बहुत ही इट वाज अ वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल थिंग व्हिच यू हैव गिवन टू मी। एंड करुणा फाउंडेशन की सर्विसेज मैंने एक दो बार पहले यूज की हुई है, बिकॉज मैं एनिमल लवर हूँ और लोकली काफी एनिमल वेलफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती हूँ। तो आई यूज द करुणा फाउंडेशन के जो एम्बुलेंस सर्विसेज वगैरह मैं काफी यूज करती हूँ लोकल अहमदाबाद में। So it's a matter of privilege that I've been invited by Karuna Foundation, and I thank you very much for giving that opportunity and that recognition to me. थैंक यू नियति जी। थोड़ा आप नियति जी अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपने स्टडी कहाँ से किया हुआ है? See, I've been born and brought up in Ahmedabad. फिर मेरा स्कूलिंग अहमदाबाद में हुआ था। ग्रेजुएशन के लिए मैंने मेरा बीबीए किया है वल्लभ विद्यानगर बीजेवीएम से। उसके बाद मैं सोमललित में एमबीए मैंने किया, पीजीडीबीएम किया था। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माय करियर विद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। सो जब मैं एमबीए में थी तो पार्ट टाइम में आईसीआईसीआई का एक यूनिट था, आईसीआईसीआई कैपिटल सर्विसेज, तो वहां पे मैं पार्ट टाइम करती थी। और मेरे उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे इमीडिएटली मुझे आईसीआईसीआई बैंक में प्लेसमेंट हो गया था। सो इनिशियल 6-7 years of my career were with banking, that is ICICI Bank and Kotak Mahindra Bank. And उसके बाद I realized कि once you get married, banking is typically a very very demanding kind of a profile, especially for a married woman, because working hours long होते हैं। people don't यानी इफ यू शाम को अगर सुबह तो 9 बजे आना ही है, बट शाम को ऑफिस टाइम 7 बजे भी निकलोगे तो भी लोग घड़ी देखते हैं कि ये जल्दी जा रही है। वरी दे विल नॉट सी दिस, आई एम टॉकिंग एज अ वुमन, एक चैलेंज जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हर वुमन को होता है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज वाज कि बिकॉज मैं 9-10 बजे तक बैठ नहीं पाऊंगी, काम मेरा मैं 7 बजे तक खत्म करके निकल जाऊंगी, तो भी आई वॉज जज्ड एंड आई वॉज क्वेश्चन। राइट। सो आई रियलाइज कि भाई ये तो कहीं पे भी मैं जाऊंगी ये चीज रहेगी ही रहेगी। तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि भाई मुझे खुद का ही कुछ करना चाहिए, जहाँ पे मैं खुद अपनी बॉस हूँ एंड आई कैन मैनेज माई टाइम ऑन माई ओन। और आई थिंक दैट विल गिव मी बेटर। एंड वंस तब तो खैर मेरा फैमिली हमने शुरू नहीं, आई डेंट हैव एनी किड्स और एनीथिंग, बट एक वो भी दिमाग में था कि वंस द किड कम्स इन पिक्चर तो खुद का होता है तो वो मैनेजमेंट थोड़ा इजी हो जाता है। तो उसके बाद व्हेन आई लेफ्ट माय बैंक जॉब, तो आई वाज इन एक्टिव सेल्स फॉर 7-8 years, both during ICICI as well as Kotak. So I had a decent customer base with me, and I was always recognized in whatever bank places I worked for my customer service. So when I informed all these customers that I plan to start my own investment advisory, many people came to me. So the first step of entrepreneurship was starting a mutual fund advisory after I left my job. And
I did that for almost 6-7 years. After like 2008 में मैंने मेरा जॉब छोड़ा, उसके बाद 2014 तक I was doing that. In the meantime, I had my kid, my husband got transferred to Delhi, we were there for 2-3 years. I came back, and by that time मुझे थोड़ा आई वॉज नॉट एंजॉइंग फाइनेंशियल सर्विसेज इतना ज्यादा, तो मुझे एक थोड़ा, और माई हस्बैंड हैड ऑल्सो ज्वाइंड मी बाय देन इन फाइनेंशियल सर्विसेज, सो ही वॉज लुकिंग आफ्टर दोज, वो जो म्यूचुअल फंड का हमारा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है वो ही वॉज लुकिंग आफ्टर. सो मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ और चेंज के लिए सोचती हूँ. तो दैट इज वेयर, and I had a young kid who she was just 2-3 years old when I was planning to change the thing. तो तब आई केम अक्रॉस दिस अपॉर्चुनिटी विथ मेक माई ट्रिप. तो अच्छा. मेक माई ट्रिप का एक एक्सक्लूसिव वुमन चैनल है वेर इन दे वर्क फ्रॉम होम. I got this opportunity with Make My Trip, wherein I joined again as a salesperson in selling their holidays, customized holidays. The channel is known as Holiday Expert Channel. तो उसमें देर आर मेनी वुमेन लाइक मी जो एक करियर ब्रेक लेती है, सिर्फ मदरहुड के बाद लेती है या मैरिज के बाद लेती है, एंड उनका प्रीवियसली कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा होता है. तो क्या ये जो चैनल आप बता रहे हैं, तो ये चैनल ओनली विमेन को ही प्रमोट करता है, उनको ही Yes, yes. ये It is बहुत a ही अच्छा. women exclusive channel, and there are more than 1,000 plus women when I was working. Abhi to I left Make My Trip also 5 years ago, 6 years ago. So when I was working, there were 1,000 to 1,200 women who were working for this channel from across the country. Right. And the setup was extremely professional कि आप भले घर से काम कर रहे हो, but your backup. ये आपको कैसे, हाउ डिड यू नो कि ये ऐसा कोई चैनल है मेक माई ट्रिप का जहां पे मैं ये ऐसा हुआ कि कौशल, वो जो जब मैं दिल्ली से वापस आई 2012 में, एंड वो हमारा म्यूचुअल फंड का काम तो चल ही रहा था, वो एक ऑटोमेटिक मोड में हो गया था, अभी वो अपना काम हो ही रहा था. तो आई वॉज लुकिंग कि मैं क्या करूं. तो वो जो 6-7 महीने थे, मैंने वो घाट घाट का पानी किया. मैंने एनजीओ में काम किया, मैंने ट्रेनिंग में ट्राई किया, मैं एकेडमिक्स में गई, फिर मैं इवेंट्स में गई, और मैंने 1 साल में कुछ 6 जॉब्स बदली होंगी, बिकॉज मुझे चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा था. तो ऑब्वियसली उस दरमियान मैंने naukri.com एंड पता नहीं हर जगह पे मेरा सीवी भी डाला हुआ था. अच्छा. So somewhere out of the blue I got this email from them. Right. That we have come got your CV and your profile is suitable for our job. तो it was a blind faith में मैंने एक, वो कहते हैं ना कि कूद गई थी. I had some अंदर से एक intuition हुआ कि this is for me, ये मेरे लिए ही बना है. And then उसके बाद there has been no looking back. And honestly I realize holidays में जाने के बाद कि मैंने मेरी लाइफ के 10 साल गलत फील्ड में शायद कर दिए, कि holidays is something which made me happiest. यानी मुझे, and best part about that channel was कि मेरी बेटी छोटी थी और मैं घर से काम कर रही हूँ, and there were flexible working hours. तो मेरी बेटी का growing years पे भी compromise नहीं हुआ. I got a good opportunity in a branded corporate, which is a very big thing, because the learning training जो हमें वहां पे मिलती है वो locally थोड़ा difficult हो जाता है. करेक्ट. So ऐसा मैं मान सकता हूँ कि जो चीज हमें चाहिए, हाँ, तो उसके लिए थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, वो परोसी तो नहीं जाएगी. हाँ, बिल्कुल है. हाथ पैर तो मारना पड़ेगा. हाँ, because see many people tell me आप घर से कैसे काम कर लेते हो. तो मैंने कहा हाँ डिफिकल्ट है, बिकॉज अभी हम इंटरव्यू आपका हमारा घर से हो रहा है, तो पीछे कई बार बेल बजेगी, कुकर की सीटी बजेगी, तो क्लाइंट को तो यही है कि मैं मेक माई ट्रिप में हूँ. तो कई बार वो लोग कहते थे कि मैडम ये सीटी की आवाज कहाँ से आ रही है. देन आई थॉट कि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद देम. मैं झूठ बोल सकती थी कि मैं कहीं पे बाहर हूँ, कॉल पे हूँ और वो है, बट आई वेरी प्राउडली टोल्ड देम दैट आई वर्क फ्रॉम होम. It's a channel of Make My Trip. There is nothing wrong in that.
एज Right. लॉन्ग एज वो काम से करो. एंड यस कौशल, उसमें ये माय एक्सपीरियंस ऑफ 10 years in travel tells me that और इन व्हेन यू आर इन बिजनेस, आप जितना काम करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा. Correct. इफ यू गेट इन अ कंफर्ट जोन, इफ यू, यानी इट्स लाइक जितना आप मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलेगा. अब जैसे कई बार ये होता है, जैसे जुलाई, जून जुलाई इज अ ऑफ सीजन फॉर ट्रैवल. तो Right. that is the time when I invest myself in making packages and doing all the research for next season etc. तो हमें पता, अब वो 10 साल में आइडिया आ जाता है कि कौन सा सीजन पीक है, कब काम आता है. तो नाउ आई कैन प्लान माय डे. Normally I keep reading your Facebook testimonials also. और यस. क्लाइंट तो अच्छे टेस्टिमोनियल, काफी अच्छे टेस्टिमोनियल दे रहे हैं. बट आप यस. एक ट्रैवल के बिजनेस में, जहाँ पे होता क्या है कि आपसे पैकेज लिया, अभी वो वहां पे वो ट्रैवल करने के लिए गया, तो हो सकता है कि वहां पे उनको दिक्कतें आई, तो आप उनका सॉल्यूशन कैसे करती हैं फिर? तो कौशल, द फर्स्ट, व्हेन सपोज आप मेरे पास आते हो एक इंक्वायरी लेकर कि मुझे जाना है केरला. तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ माय, जो भी मेरा मैंने एक प्रोसेस डेवलप किया हुआ है. तो सबसे पहले मैं आपका, मेरा और आपके साथ जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी वाइफ है, आपके कोई भाई है, उनका एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी. अच्छा. So everything, whatever discussion we have related to the travel is in that group. So एक clear communication channel हो जाती है. I try to set the expectations right from day one. राइट. I don't believe in giving false commitments. कि भाई अब जैसे आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि अभी वायनाड में लास्ट मंथ जो त्रासदी हुई बिकॉज ऑफ वेदर. तो मेरे पास जुलाई के फर्स्ट वीक में एक इंक्वायरी था, जो उन्हीं लास्ट वीक ऑफ जुलाई के लिए उनका वायनाड का इंक्वायरी था. तो एज ए पॉलिसी और एज ए कंपनी पॉलिसी, आई डोंट डू हिल स्टेशन ड्यूरिंग जून जुलाई एंड अगस्त. बिकॉज एवरी ईयर इफ यू सी, कभी हिमाचल में क्लाउड बस्ट हो रहा है, कभी उत्तराखंड में कुछ हो रहा है, कभी यानी कोई भी हिली एरिया में आप देखोगे एवरी ईयर नेचुरल कैलेमिटी होती है. सो एज अ पॉलिसी, आई डोंट सेल हिल स्टेशन ड्यूरिंग मॉनसून. तो मैंने उनको मना कर दिया. तो उन्होंने बोला कि आप कैसे ट्रैवल एजेंट हो, आप मना कर रहे हो. मैंने कहा सर मैं जुलाई अगस्त में नहीं करूंगी, आपको सितंबर अक्टूबर में जाना है तो आई विल हेल्प यू. And he booked it from someone else, and then he got stuck in Wayanad. तो उसने वहां से मैसेज किया कि मैडम आपकी बात माननी चाहिए थी. तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि व्हाई आई मीन, ये एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग का एग्जांपल है. सिमिलरली आप लद्दाख जाओगे तो लद्दाख में ठंड का इश्यू होता है, ऑक्सीजन लेवल्स का इश्यू होता है. तो जो भी नेगेटिव्स हैं आपका जो भी डेस्टिनेशन है, वो मैं सबसे पहले समझाती हूँ, सो दैट एक्सपेक्टेशंस आर राइट. तो ऑन ग्राउंड इश्यूज उस रिलेटेड कम आएंगे कि कई जगह पे गाड़ी का यूजेज लिमिटेड होता है, कहीं पे आप डिस्पोजल पे यूज कर सकते हो. तो वो सारे जो भी जहां भी मुझे लगता है कि ये यहाँ पे कोई इश्यू आ सकता है, वो मैं पहले से क्लियर कर देती हूँ, सो दैट अगर वो चीज उधर होती है तो दे आर मेंटली अवेयर कि हाँ ये हो सकता है. तो एक और मेरा एक सवाल था, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू. बट काफी लोग हैं वो पहला स्टेप ही नहीं ले पा रहे. मतलब पॉइंट ये है कि उनको, जैसे काफी महिलाएं ऐसी हैं, इनको करना बहुत है. हाँ. कुछ घर से बाहर निकल के करना है या घर पे बैठ के करना है, बट ये पहला कदम नहीं ले सकते. हाँ. हाँ. तो थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या आपका मोटिवेशन था वो पहला कदम के लिए? सी मेरा पहला कदम, मैं ये जरूर बोलूंगी कि इम्पल्सिवली कभी भी खुद का स्टार्टअप शुरू करने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए. राइट. इट हैज टू बी अ वेल थॉट डिसीजन. कि जैसे मैंने जब भी मेरा खुद का, भले वो इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग का हो, तो वो मेरा बैंकिंग का 8 साल का एक्सपीरियंस था, मेरा एक डेटा कस्टमर बेस था. तो व्हेन यू हैव अ कस्टमर फॉर एनी बिजनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कस्टमर बेस. तो एक कस्टमर बेस होगा तो आपका 50% वर्क इज डन, राइट. बिकॉज अगर आपकी काम अच्छा होगा तो आप रिपीट रेफरल का से आपका काम चलता रहेगा. इनफैक्ट माय बिजनेस इज 100% रिपीट रेफरल. I don't spend anything on advertising or buying queries or anything.
तो one, you need to have right experience before starting anything. Secondly, discuss with your family that उनका भी again expectation setting is a keyword कि when I राइट start on my own, ये मेरे वर्किंग आवर्स रहेंगे, ये मेरा अगर सपोज ऑन ग्राउंड कुछ भसड़ आ जाती है एज यू सेड, तो अगर जब भसड़ आती है तो मैं सुबह ब्रश किए बिना ही मेरा फोन चालू हो जाता है, 2-2:30 बजे तक वही चलता रहता है, तो फिर ना मैं किचन में कुछ कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ. तो पीपल हैव टू बी सपोर्टिव इनफ. सेकेंडली, is your income necessary to run the house? करेक्ट This question needs to be answered, and this you need to discuss with your partner कि whether your income is important to run the house, और आपकी ये income savings का एक वो है कि it is not required. So करेक्ट ये 2-3 points हैं, वो आपको डिस्कस करने पड़ेंगे. ये these are very subjective points. तो राइट कुछ लोगों के लिए if your income is necessary and अगर आपके पास right customer base नहीं है, तो I will not advise you to go ahead. बिकॉज अगर आपने शुरू किया एंड बिकॉज कोई भी बिजनेस करोगे फर्स्ट 6-7 मंथ्स हो सकता है आपको कुछ ना मिले, तो करेक्ट वो पेशेंस होना बहुत जरूरी है. एंड मेनी पीपल क्विट बिकॉज 6-7 महीने कुछ होते हैं, लाइक वो नहीं, वो होते पहाड़ पे चढ़ रहे हैं एकदम पीक के पास है, और उनको लगता है अब नहीं चढ़ सकते, और व्हेन यू सी द लार्जर पिक्चर दे आर जस्ट सो जस्ट मच. लिटिल अवे हाँ, तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम, एंड वो टाइम आपको पहले से सोच के रखना है कि मुझे इतना टाइम तो देना ही है, कम वॉट में. यू नीड टू हैव दैट इमरजेंसी फंड इन प्लेस कि इन केस, बिकॉज इफ अब जैसे मैं तो आई डोंट हैव एनी एम्प्लॉय और स्टाफ और एनीथिंग, आई एम ऑन माई ओन, तो मुझे सैलरी का वगैरह का नहीं है. बट इफ यू हैव टू गिव सैलरीज और समथिंग, तो आपके पास उतना फंड होना चाहिए कि 6 महीने तक अगर आपके पास कुछ नहीं हो रहा है तो उनका सैलरी आप दे पाओ. सर्वाइव कर पाए. So those are the few pointers before you start any business. मोस्टली And क्या होता है, मोस्टली क्या होता है कि काम तो शुरू हो जाता है, जैसे हमने हमारे रिसर्च में ये भी पता किया, काम तो शुरू हो जाता है, बट होता क्या है ना, वो मोटिवेशन नहीं मिलता है. 1-2 फेलियर, तीसरे फेलियर के बाद ना वो बंद हो जाता है काम. तो जब आपने शुरू किया तो आपने अपने फेलियर्स को कैसे हैंडल किया फिर? see, I take my failures as my biggest learning. राइट कि minus travel also, I've had some setbacks professionally. When I said मैं घाट घाट का पानी पी रही थी, I was experimenting with different thing. तो हमें एक ये पता चल जाता है ना कि ये मेरे लिए नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट सो फेलियर्स आर वेरी नेसेसरी. जैसे जब मैंने मेक माई ट्रिप ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट 8 months आई डिडंट डू एनी बिजनेस. आई वॉज जस्ट पुटिंग so much effort. मुझे लग रहा था यार ये क्या हो रहा है कि पहले महीने 2 बुकिंग मैंने फटाफट कर दिए, बट उसके बाद के 8 महीने में स्ट्रगल कर रही थी कि यार ये क्यों हो नहीं रहा है. सो एट द एंड ऑफ 6 months आई थॉट ऑफ क्विटिंग. I actually thought of quitting. I spoke to my mentor in Make My Trips. So he said, Niyati, you are doing the right thing. Your process is right. Don't give up right now. So he motivated me. तो एक है ना, right mentor होना भी बहुत जरूरी है. जरूरी है, सही है. बिकॉज वो मेंटर होता है, बिकॉज सी कई बार हम सेल्फ डाउट करते हैं, बट पीपल आउटसाइड हु नो यू, who are seeing you work, who are seeing your efforts, they are sometimes very confident about your your skills. हम अपने पे डाउट करते हैं, तो वन अगेन एक मेंटर होना जरूरी है. एंड फेलियर होगा तो आपको पता चलेगा कि यार ये नहीं करना है. यू लर्न फ्रॉम देम एंड डोंट रिपीट देम. राइट सो एंड ही वॉज वेरी राइट. वो उनसे बात की, उसके 1 महीने बाद फिर मेरा जो ग्रोथ हुआ है, इट हैज ऑलवेज बीन दिस. बिकॉज वो एंड सी यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि आपके लिए मिस्टेक की आपको पता चलनी चाहिए कि ये मिस्टेक है. तो कहीं ना कहीं उनसे सीखना है और डटे You रहना need है. to make तो आप great mentors. You need to make mistakes. You need to make mistakes. तभी तो सीखेंगे कि क्या गलत तभी कर रहे हैं. सीखेंगे. सब कुछ इजीली मिलेगा तो फिर आपको वो सक्सेस का वैल्यू भी नहीं लगेगा.
फैमिली कितना इंपॉर्टेंट है, उनकी रजामंदी या उनका सपोर्ट क्या मायने रखता है? फैमिली के बिना इट इज इम्पॉसिबल. राइट, फैमिली सपोर्ट इज द, I'll say, 75 to 80% of your success. कि राइट, स्पेशली फॉर मैरिड वुमन, स्पेशली राइट, देखो, मम्मी पापा के घर पे तो आजकल माँ बाप लड़कियों को लड़कों की तरह ही बड़ा करते हैं, बट राइट, स्पेशली मैरिड हाउस होल्ड में आज भी लड़की वर्किंग चाहिए, बट वो घर संभालने वाली भी चाहिए. राइट, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड इट्स अ फैक्ट ऑफ द सोसाइटी कि लड़की उनको चाहिए पढ़ी लिखी, वर्किंग, सब कुछ, बट वो घर का काम भी उसको करना ही है. तो वो सपोर्ट होना कि बेटा तू कर, હું છું, હું બેઠી છું પાછળ. So राइट, to have that support from your in-laws, to have that राइट. encouragement, to have a supporting husband who gives you a free hand कि you do whatever you want, पैसों का मैं देख लूंगा. आज ही दिव्य भास्कर में एक बहुत अच्छा स्टोरी आया. सो नोएडा में लोगों को लगा कि माँ बेटी एक बिजनेस कर रहे हैं. नियोनेटल करके उनका एक फॉर्म का नाम है, नियोनेटल्स. हाँ. और ये छोटे जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए ये आइटम्स बनाते हैं काफी सारे. ओके, ओके. कोई उनका स्टोर नहीं है, वो सब कुछ ऑनलाइन बेचते हैं. तो जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनको लगा कि ये माँ बेटी है. हाँ. तो बाद में पता चला कि नहीं, हाँ. ये तो सास बहू है. राइट, और राइट, उनका राइट. जो पहला बच्चा था तो दे फेस लॉट ऑफ ट्रबल, बोथ ऑफ देम. ट्रू. और वहीं से वो आइडिया आया और दोनों ने एक बड़ा एम्पायर बनाया. मतलब दे आर सर्विंग अराउंड 200 ऑर्डर्स पर डे. वाओ, वाओ. तो ये छोटी सी चीजें हैं. Yes. आप बिल्कुल सही है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है. Yes. इन-लॉज का सपोर्ट बहुत ही जरूरी है. ये सारी And चीजें. secondly, see, आप जब घर से काम करते हो ना तो your kid respects you. I'm just Absolutely. giving, because your kid is seeing that ये मम्मी किचन भी संभाल रही है. अब जैसे मैं सुबह किचन में रोटी बनाती हूँ, एक पे मेरा फोन चल रहा है, मैं गालियां खा रही हूँ, या वो कस्टमर का ड्राइवर नहीं पहुंचा है टाइम पे तो मुझ पे चिल्ला रहा है, मैं रोटी भी बेल रही हूँ, बेल भी बज रहा है. तो बच्चे भी, बिकॉज चिल्ड्रन फॉलो व्हाट दे सी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, राइट? Right. तो एक सबकॉन्शियसली दे डेवलप दिस थिंग कि भाई घर से, यानी मम्मी जो कर रही है वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. Correct. कि when I was in Make My Trip, like for my daughter, she is 16 years now. When I started working in Make My Trip, she was 4 years old. अच्छा. तो I mean, I always have this high gratitude for Make My Trip कि अगर वो नहीं आता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है. Right. एंड दे गेव मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि मैंने मेरी बच्ची के ग्रोइंग अप ईयर्स भी मिस नहीं किए. एंड she was, she was grasping everything कि जो चल रहा है. तो अब जैसे वो एड देखे कि मेक माई ट्रिप का एनुअल सेल आया है तो शी विल इमीडिएटली कनेक्ट इट विद कि सिटी में होर्डिंग्स लगे हुए, मेक माई ट्रिप का सेल चल रहा है. तो शी विल टेल हर टीचर कि माय मदर वर्क्स फॉर दिस, my mother works for this. And then she'll go home and tell me कि mummy, now your sales will go up, no, because there are lots of advertisements and hoardings of Make My Trip. Right. So she is actually seeing everything live. And for a 7-8-year-old to grasp all this and वो करना, तो I think कि वो इसका फर्क है. अगर मैं ऑफिस जाके काम करती हूँ, उसको पता ही नहीं होता कि मैं क्या कर रही हूँ. Absolutely, absolutely. So आप एग्जाम्पल बन जाते हैं अपने बच्चों के लिए. और Yes. ये उनके लिए, उनके जीवन के लिए भी बहुत ही जरूरी है. Yes. कि ऐसा नहीं है कि भाई आपको काम करने के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा, कहीं पे जॉब करनी पड़ेगी. आज की डेट में वर्ल्ड जो पूरा है वो आप लैपटॉप ओपन कर लो, वर्ल्ड पूरा आपके सामने है. Exactly. So you develop multitasking skills, which is very important, which is extremely important. Right. तो एक जो सवाल आज की डेट में आ रहा है कि आप, जैसे काफी महिलाएं हैं जो सोचती हैं कि भाई या तो जॉब करना पड़ेगा, तो जॉब कहाँ से करें, परमिशन नहीं मिलेगी. दूसरा होता है कि बिजनेस करेंगे तो भाई फंड लगाना पड़ेगा. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नियति जी वो एक एग्जाम्पल है
कि उन्होंने जो अपना एक एम्पायर खड़ा किया है अपने वर्क का, वो बिना किसी इन्वेस्टमेंट से किया है। एम आई करेक्ट नियति जी? राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वो इन्वेस्टमेंट तो कहीं पे आपको लग रहा है कि सिंपल भाषा में कहें कि जेब में पैसा नहीं है तो जरूरी नहीं कि पैसा नहीं आएगा, काम सी नहीं आएगा। तो सी एक कौशल, इसमें दो चीजें हैं कि अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है तो इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। राइट फॉर मी, आई ऑलवेज वांटेड अ वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ अ थिंग। मुझे इतना बड़ा भी नहीं बनना है कि मेरी फैमिली लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाए। राइट अब ट्रैवल में बेसिकली इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाता है? होटल इन्वेंट्री परचेज करने में, फ्लाइट का टिकट इन्वेंट्री परचेज करने में। तो दोज आर हाई, इफ यू आर हायरिंग अ टीम, यू आर हायरिंग पीपल, तो उनके सैलरीज में। तो दी इफ यू आर हायरिंग एन ऑफिस, यू आर वर्किंग फ्रॉम एन ऑफिस, खुद का ऑफिस नहीं है तो आप वर्क स्पेस हायर करोगे, लीज पे लोगे, उसका राइट कॉस्ट होता है। तो ये सारे फिक्स्ड कॉस्ट वाले जो है, वो अगर आपको बहुत बड़ा बनना है तो वो आपको करना पड़ेगा। करेक्ट In my case, after working from home for 5 years, I realized कि भाई घर पे बैठ के भी एक decent income हो सकती है। अब ये बहुत subjective चीज है। What is a decent income for you? For me, जो मेरे लिए जो decent income है वो शायद किसी B के person B के लिए वो नहीं होगी। तो करेक्ट setting up a personal goal और focus area कि मुझे कितना करना है, वो बहुत important है। मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना है। मैं तो व्हाट आई डू इज, जैसे इफ आप अगर आपके पास कंफर्म्ड होटल होती है तो आपका एक वो, सपोज 10 लाख आपने उसमें कर लिया कि दिवाली सीजन में 5 होटल्स में आपने 10-10 रूम लेके रख लिए। इन केस वो सेल आउट नहीं होते हैं तो फिर आपका लॉस होगा। तो व्हाट वी डू इज वी वर्क ऑन लाइव इन्वेंट्री ऑफ होटल्स। तो वी राइट ऑलवेज कि अगर ये नहीं मिला तो सिमिलर में हम आपको कोई और होटल दे देंगे। दैट इज हाउ वी वर्क। तो दूसरा फिर मैं खुद ही कर रही हूँ सब कुछ, यानी से इंक्वायरी भी मैं जनरेट कर रही हूँ, उसका कोटेशन भी मैं भेज रही हूँ, बुकिंग भी मैं कर रही हूँ, उसके वाउचर्स भी मैं बना रही हूँ, ऑन ग्राउंड कुछ होता है तो वो भी मैं, आई एम द सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो उसमें भी फिर वो नहीं है। ऑब्वियसली आई हैव माय लोकल वेंडर्स एट ऑल डेस्टिनेशंस, जो लोकल डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज होती है, डीएमसीज, वो है मेरे पास ट्रस्टवर्दी, जो मैं जिनके साथ 10-12 साल से काम कर रही हूँ, तो वो होती है। बट अदरवाइज आई एम द सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो आई सेव अ कॉस्ट, लॉट ऑफ कॉस्ट ऑन दैट। राइट राइट राइट। तो वो एक प्रॉफिट सेंस भी होना चाहिए। हाँ। इन्वेस्टमेंट हम अगर करें तो भाई कितना करें और क्यों करें, अगर लॉस हो गया तो क्या होगा। तो ये हाँ। आई थिंक व्हेन यू गो इनटू द जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीजें आपको सीखने को भी मिलती हैं। और शायद आपकी जनरेशन भी इनसे काफी प्रभावित होती है, ये सारी And थॉट see, प्रोसेस। secondly, my learnings from Make My Trip helped me a lot in deciding what I want to do as an entrepreneur. कि करेक्ट अगर बहुत बड़ी कंपनी होती है तो जैसे आपका, मैं सेल्स पर्सन हूँ, मेरा काम खत्म हो जाता है वंस द बुकिंग इज डन। राइट उसके बाद एक दूसरी टीम पिक्चर में आ जाएगी। इन केस रास्ते में वो गाड़ी का पंक्चर हो जाता है तो उसके रिजोल्यूशन के लिए तीसरी कंपनी है, करेक्ट वेंडर के पेमेंट के लिए चौथी टीम है। तो when राइट there are too many teams involved, decision and resolution becomes delayed. डीले राइट So I didn't want that. तो आपने पूछा ना कि ऑन ग्राउंड जब कुछ होता है तो आप कैसे रिजॉल्व करते हो, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में वंस द बुकिंग इज डन, वो मेरा जो लोकल वेंडर है उसका नाम भी ऐड हो जाता है। राइट 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 तो राइट इमीडिएट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो जाता है कि कहीं पे कुछ गाड़ी का हुआ है, वो कस्टमर उसमें मैसेज डालेगा, जो मैं भी पढ़ूंगी वो वेंडर भी पढ़ेगा। राइट एंड एक ही जगह पे हो रहा है तो वो क्या बोलते हैं कि आपने मुझे कुछ बोला और मैंने उसको जो बोला उसमें समझ उल्टा कुछ समझा, वो नहीं होगा, बिकॉज एवरीवन इज रीडिंग द सेम मैसेज। सो दैट वाज माय लर्निंग। सेकेंडली, जैसे अभी कुछ कैंसिलेशन हुआ, रिफंड हुआ, तो बड़ी कंपनी होती है तो 15 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं, फॉलो अप करना पड़ता है। यहाँ पे जो करना है मुझे ही करना है। तो राइट इमीडिएट, अभी वो घर नहीं पहुंचा, उससे पहले उसको रिफंड भी मिल जाएगा। राइट राइट तो राइट राइट दीज आर स्मॉल बिजनेस के अपने फायदे हैं। राइट। तो एंड आप उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं कि जो आज की डेट में कुछ करना चाहती हैं
बट कहीं ना कहीं वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाती। तो फर्स्ट स्टेप के लिए मैं अब इसमें तो क्या है, आपका क्या ड्रीम है। अब जैसे मैं ट्रैवल में, अब जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं, आई गेट मेनी, जो मेरे फ्लैट सोसाइटी में भी जो हैं लेडीज, जो कई बोलती कि आप कैसे करो, बट हम्म, उनको करना होता है, बट अगर उनके पास ट्रैवल का एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे करेंगी। राइट। तो माय इन माय सजेशन टू देम इज नॉर्मली कि आपको जो फील्ड में आगे बढ़ना है, आप थोड़ा एक्सपीरियंस उसमें जॉब में लीजिए।